की लड़ाई को रोचक और रोमांचक तो बनाया ही है, बीजेपी को भी सचेत कर दिया है। और यही कारण है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में झोंक दी है। में लाठीचार्ज और उसके बीच जारी गतिरोध के बीच में कहीं न कहीं बांकीपुर के चुनाव प्रचार पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। आरजेडी को अपने युवराज तेजस्वी यादव का इंतजार है। जो मीडिया सूत्रों के पास खबर है, 26 तारीख को तेजस्वी यादव की लैंडिंग बांकीपुर में होने वाली है। अंतिम 2 दिनों में आरजेडी अपनी पूरी ताकत बांकीपुर में लगाने वाली है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर और 28 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का शोर थम जाएगा। 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है और 3 अगस्त को परिणाम आ जाएगा। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर इसलिए हम लगातार वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बिहार का ये विधानसभा क्षेत्र सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद के रूप में निर्वाचित होने के बाद ये सीट खाली हुई और इस सीट पर बीजेपी ने अपने एक मंडल अध्यक्ष नीरज कुमार भारती उर्फ नीरज सिन्हा को मैदान में उतारकर एक बड़ा प्रयोग कर लिया। जिस सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निकले हों और वहां एक कार्यकर्ता पर दाव लगाना बीजेपी के लिए एक बड़ा प्रयोगवाद है। लेकिन आज हम चर्चा प्रशांत किशोर की करेंगे। प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव तो रेखा गुप्ता भी लड़ रही है और वो 23 उम्मीदवार भी मैदान में हैं जिन्होंने नामांकन किया है। पर चर्चा प्रशांत किशोर के बिना अधूरी है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की लड़ाई को रोचक और रोमांचक तो बनाया ही है, बीजेपी को भी सचेत कर दिया है। और यही कारण है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में झोंक दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर फिल्म स्टारों तक को मैदान में उतार दिया है। मनोज तिवारी, पवन सिंह से लेकर खुद नितिन नवीन और पार्टी के तमाम बिहार से जुड़े स्टार प्रचारकों को बांकीपुर में उतारा गया है। दूसरी तरफ न थलापति आए और न ही शत्रुघ्न सिन्हा, खुद स्टार प्रचारक बनकर प्रशांत किशोर मैदान को थामे हुए हैं। देश भर में हो रहे छात्र आंदोलन, लोगों के आक्रोश, स्थानीय कारण, बीजेपी के प्रति लोगों का जो आक्रोश है उसको संभालने की कोशिश के बीच लड़ाई में प्रशांत किशोर की तेजी से वापसी हुई है। बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए अपने शक्ति केंद्र, मंडल अध्यक्षों और पार्टी के तमाम संगठन के लोगों के अलावे जो बड़े नेता हैं उनके प्रवास का कार्यक्रम भी बांकीपुर में लगाया गया है। बात चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की हो या गिरिराज सिंह की या अश्वनी चौबे की या फिर भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार राधा मोहन सिंह की, सबका प्रवास कार्यक्रम इस विधानसभा क्षेत्र में लगा हुआ है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का जोश भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि छात्र आंदोलन, पटना में लाठीचार्ज और उसके बीच जारी गतिरोध के बीच में कहीं न कहीं बांकीपुर के चुनाव प्रचार पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। डकबंगला चौराहे से लेकर सब्जी बाग तक और गर्दनी बाग के धरना स्थल तक जहां बिहार विधानसभा अवस्थित है, ये तमाम इलाके बांकीपुर में आते हैं। और जब उसी इलाके में जन आंदोलन होगा, लाठीचार्ज होगा, 2 गुट आमने सामने होंगे तो इसका कहीं ना कहीं असर तो उस क्षेत्र पर पड़ेगा। लेकिन बांकीपुर की लड़ाई दरअसल प्रतिष्ठा की लड़ाई है। इस प्रतिष्ठा की लड़ाई में सबसे बड़ा चेहरा नितिन नवीन है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और कहा जाता है कि बांकीपुर जो है वो कायस्थों का गढ़ है। और ऐसे में कायस्थ समुदाय से आने वाले नितिन नवीन को बीजेपी ने सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी तक पहुंचाया है। प्रशांत किशोर जो है वो ब्राह्मण जाति से आते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ताल ठोक कर कह रहे हैं कि चुनाव जीतना हारना अलग है, वो एक बड़ा प्रयोग करने आए हैं और जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है बांकीपुर इतिहास रचेगा। एक तरफ प्रशांत किशोर, दूसरे तरफ बीजेपी, तो आरजेडी कहां है?
अभी भी आरजेडी को अपने युवराज तेजस्वी यादव का इंतजार है। जो मीडिया सूत्रों के पास खबर है, 26 तारीख को तेजस्वी यादव की लैंडिंग बांकीपुर में होने वाली है। अंतिम 2 दिनों में आरजेडी अपनी पूरी ताकत बांकीपुर में लगाने वाली है, लेकिन बांकीपुर का माहौल पल पल बदल रहा है और ऐसे में प्रशांत किशोर मुख्य लड़ाई में तेजी से लौटते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं तत्कालिक कारण प्रभावी हो गए तो खेल में किंतु परंतु का फेर हो सकता है। इसलिए बीजेपी ने अपने तमाम जितने भी स्टार प्रचारक हैं, प्रचार तंत्र है, सबको सक्रिय कर दिया है। पल पल के प्रचार की मॉनिटरिंग हो रही है। बड़ी बड़ी सभाओं की जगह छोटे छोटे नुक्कड़ सभा, घर घर डोर डोर तक जाकर मतदाताओं से मिलने का कार्यक्रम तय किया गया है। बांकीपुर में जीतना किसी एक को है, पर हारेगा कौन ये स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जीतता कोई एक है पर लड़ते सब हैं। बाकी आप बांकीपुर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री